नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 करने चल रहे हैं। कल मैंने मॉडल पेपर 1 करवाया था। मुझे लगता है कि उस पर काफी कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा। हम सवाल को एग्जाम के बिहेवियर के हिसाब से सेट किए हैं और पैटर्न भी उसी तरह से है जैसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक रियलाइजेशन है, एग्जाम की फीलिंग है और इसीलिए मैंने मॉडल पेपर सीरीज चलाई है। 5 में कराऊंगा, दूसरा नंबर ए है, इसके बाद 3 और कराऊंगा। करेक्ट है? तो 5 इसको पूरा कवर कर लीजिए। बाकी जो एक्टिविटीज है रेगुलर बिहाफ पर उसको करते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इतनी मेहनत अगर किया है और लास्ट में हम कंप्रोमाइज करें ऐसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए। वीडियो सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। इसको आप लाइव क्लास की तरह ही कंसीडर करिए। मैं भी इसको लाइव क्लास की तरह ही कंसीडर कर रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स को और आपकी एक्टिविटीज को देख रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ही चीजों को प्लान करके चल रहे हैं। आइए पहले सवाल से करते हैं शुरुआत। लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम सब आपस में कनेक्टेड रहें और आगे की भी एक्टिविटीज में भी हम आपको शामिल कर सकें। आइए मैं पहले सवाल पर आपको लेके चलता हूं। टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल में एक दिख रहा है यहाँ पर। सामने की सारी चीजों को पढ़िए। 1 से 5 तक आपको एक तालिका दी गई है जो 2012 से 17 के दौरान विभिन्न मॉडल है। मॉडल का नाम ए है, बी है, सी है, डी है और ई है कि उत्पादित कारों की कुल संख्या, जितनी कारें उत्पादित होती है, जैसे आप इनको ऐसे कह सकते हैं कि कारों के मॉडल्स हैं। मॉडल ए है, मॉडल बी है, मॉडल सी है, मॉडल डी है और मॉडल, इस प्रकार से कारों के मॉडल हैं और इनके उत्पादन की संख्या हजारों में ईयर वाइज दिया गया है। जैसे 2012 में अगर हम ईयर के हिसाब से चलते हैं तो हम कहेंगे 2012 में सभी मॉडल्स की संख्या कितनी है बताएं। सभी मॉडल्स में कारों के उत्पादन की संख्या, टोटल कारें कितनी बताएं, 120 है। जोड़ भी रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम मॉडल वाइज चलें, जैसे हम किसी एक मॉडल को पकड़ ले, सपोज करो हमने कहा मॉडल बी है, तो मॉडल बी की अगर हम बात करें तो मॉडल बी की टोटल कारें सभी वर्षों में कितनी क्रिएट हो रही, कितनी बन रही हैं, ये आपको यहां पर ईयर वाइज इंफॉर्मेशन देगा और ये आपको मॉडल वाइज इंफॉर्मेशन देगा। रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। रो और कॉलम को अच्छे से प्लान कर लेने से टेबल की सारी समस्या खत्म हो जाती है। सवाल को अब समझ चुका हूं कि मुझे पता है कि यहाँ एवरेज होगा, यहाँ रेशियो होगा, यहाँ परसेंटेज होगा। आंकड़ों को सही तरह से निकालना और जोड़ना, ये हमारी स्किल पर डिपेंड करता है, हमारी प्लानिंग पर निर्भर करता है। ये हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, कह रहा वर्ष 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या, किस प्रकार का मतलब मॉडल के हिसाब से बात कर रहा है, उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% हो। तो हमें यहां पर 2 वर्षों की अपडेट ले रहा है हम लोगों से। 2 वर्षों की अपडेट हमको दे भी रहा है और ले भी रहा है, 2013 और 14। आप मुझे बताइए इन दोनों वर्षों में कुल कितनी कारें बनी, 300 बनी। टोटल यहां पर कार्य उत्पादित हुई। इसका 25% करके देखिए, 25% 1/4 होता है। 4 सते 28, 4 पंचे 20, अर्थात कुल टोटल उत्पादन का 25% करने पे 75 आ रहा है। अब हमको ये बताना है कि किस मॉडल ने इन दोनों वर्षों में, किस मॉडल ने इन दोनों वर्षों में ठीक ठीक 75 कारें उत्पादित करी हैं। तो इसके लिए अपने पास सभी मॉडल्स को देखने की जरूरत नहीं है, डी को, ए को, बी को, ई को। तो डी को देखिए, अगर डी के 40 और 35 को जोड़िए तो आप देखिए साफ साफ 75 ही तो है। तो आगे जाने की जरूरत क्या है, ऑप्शन नंबर ए और मॉडल नंबर डी, यही उत्तर होगा। बाकी अगर किसी को कंपेयर, जैसे ए को देखिए, ये आपके पास कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। ऐसे आप बी को चेक करो, 18 और 43, मतलब आपके पास यहाँ पर ये भी सही नहीं है। तो आपका डी, आप मतलब डी जो मॉडल है उसी ने संपूर्ण इन दोनों वर्षों की उत्पादित कारों का ठीक ठीक 25% उत्पादन किया है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या, किसकी बात कर रहा हूं, वर्ष 2015 की बात कर रहा है, किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो 2015 में टोटल कारें कितनी उत्पादित हुई हैं, 100 का अगर मैं 20% करूंगा तो आएगा 20। अब आप चेक कर लीजिए किस प्रकार की कारों का उत्पादन 20 है, बगल ही में है ई। तो ई ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन, कार का मॉडल ई है। राइट सोल्यूशन आपके सामने है, सेकंड डन होता है। कंफर्म हो रहा है ना, कमेंट भी करते चलिए सभी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2016 के संदर्भ में, 16 के संदर्भ में वर्ष 2017 मतलब नीचे वाला ही वर्ष में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी आई है। इसमें हमारे पास मॉडल्स तो ऐसे देखा जाए तो अपने 5 हैं, बस विकल्प के हिसाब से देखो तो आपको 4 दिए हैं। तो सबसे पहला विकल्प सी है। तो सी में देखिए 44 से 40 हो रहा है, मुझे सबको चेक करना पड़ेगा। 44 से 40 का मतलब 4 कम हो रहा है और 44 में कम हो रहा है। परसेंटेज लिखा, किस तरह की कारों के उत्पादन में प्रतिशत सर्वाधिक कमी आई है। तो पहले तो आप चेक करो, 4 कम हो रहा है
और अगर हमसे कोई पूछे कितने परसेंट कम हो रहा है तो 4 गुणे 100/44, मतलब हम पहले 4/44 लिख लेते हैं। ए की बात करें, 36 से 12, मुझे लगता है सर्वाधिक कमी यही है। 6 से 2 4, 3 से 1 2, 24 कमी हो रही है और 36 से कमी हो रही है। 24 घटा है 36 से। ई की बात करिए, 50 से 28, 22 घट रहा है 50 से, 22 घट रहा है 50 से। डी की बात करो, 38 से 22, 16 घट रहा है 38 से। अब यहां पर इन भिन्नों में भाई देखो, इसको बनाना तो मेनली परसेंटेज है, बट परसेंटेज हमें कोई ऐसे तो उत्तर देने की जरूरत नहीं, हमें तो तुलना करनी है। तो हम क्यों 100 से मल्टीप्लाई करें, क्यों ना हम इन भिन्नों को डायरेक्ट कंपेयर कर लें। डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए थोड़ा आसान करिए, 12 दूना 24, 12 3 36, ये 2/3 हो गया। 4 1 के 4, 4 11 बार तो 1/11 हो गया। 2 8 16 होता है और 2 19 बार 38 होता है, 8/19 हो गया। 2 11 बार 22 होता है, 2 25 बार होता है, 11/25 हो गया। अगर आप सबको परसेंटेज बनाएंगे या भिन्न से ही कंपेयर करिए तो भी आपको कंफर्म हो रहा है कि इसमें सर्वाधिक जो डिक्रीज है, कमी है, वो कहां देखने को मिल रही है। अगर आप इसको नोटिस करिए तो यह 2/3 है और परसेंट में लिखा जाएगा तो आप सबको पता होगा 66 सही 2/3% होता है। 1/11 जो होता है और 9 सही 1/11% होता है, मतलब 10% से भी कम है। 8/19 की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 100 से, जैसे आप 1/19 बेसिकली 5% लगभग होता है और 5 8 40 42% के आसपास आएगा, तो ये भी आपका देखा जाए तो इससे कम है। 11/25 की बात करो तो बराबर 44% हो रहा है, क्योंकि 100 से गुणा करने पर। तो सर्वाधिक जो परसेंटेज की कमी हो रही है वो आपकी हो रही है कहां पर, मॉडल नंबर ए के पास हो रही है। तो मॉडल नंबर ए अर्थात विकल्प नंबर बी सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। और आप देखते हैं इस तरह की तुलनाओं का सवाल आपको हर सेट में देखने को मिल जा रहा है, कभी न कभी किसी न किसी क्वेश्चन में आपको फेस करने को मिल रहा है, इसलिए इस पर बहुत गौर करिएगा। वर्ष 2012 की तुलना में 16 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 12 की तुलना में, तो 12 में कितनी कारें बनी, टोटल 120। 16 की बात अगर किया जाए तो 16 में 180 है, 120 से 180 है, 60 दूना 120 है, 60 तिया 180 है। कितना बढ़ी है बताओ, 1 बढ़ी है। 2 से 3 होने का मतलब 1 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 2 से, तो 1 गुणे 100 बटे आप 2, 1 गुणे 100 बटे आप 2 करिए, 2 से भाग करिए। देखिए डी ऑप्शन है, 50% इसका राइट सोल्यूशन है। डी ऑप्शन 50% इसका राइट सोल्यूशन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चौथा सवाल आपका डन होता है। पांचवें पर आइए, मॉडल ए के सभी वर्षों की कुल औसत क्या होगा। मॉडल ए की बात कर रहा है और सभी वर्षों का कुल औसत करना है, तो सबको जोड़िए, जोड़ करके संख्या से भाग कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। जोड़ने में गलती मत करना, ठीक है, मेरी तरह जैसे मैं कर देता हूं, ठीक है, गलती मत करिएगा। 8 तो 10, 10 तो 12, 12 8 20, 20 से 26, 26 2 28, 8 हासिल कितना होता है 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, 138 हो गया। जोड़ करके देखा तो कितने वर्ष हैं, 3 3 6 वर्ष से 6 से भाग करें, 6 दूना 12, 6 3 18, आई होप 23 आया होगा। 23 आपको बी विकल्प में दिख भी रहा है, तो राइट सोल्यूशन है आपके सामने 23 हो गया, करेक्ट है। तो पांचवा आपका डन होता है। छठवें पर आ जाओ। अब छठवां मतलब फिर से एक डीआई और बहुत शानदार डीआई ये भी है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2008 से 14 तक कंपनी ए की बिक्री हजारों में दर्शाया गया है। कंपनी ए की बिक्री दिखाई गई है 2008 से 14 तक, ऐसे बिक्री अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती चली गई है। जैसे 2008 में कंपनी ए से जो सामान था उसकी बिक्री जो कंपनी ए ने करी थी 120 के बाद 1000 से मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हर वर्ष में दिया है अपडेट आपको, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लिकेशन। मुझे लगता है फिगर देख करके आपको एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन हो गया होगा। सवाल पर आइए देखिए, सवाल को समझते हैं। सवाल क्या है, 2008 से 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या था। 8 में 120,000 था और 2011 की अगर हम बात करते हैं तो 2011 देखो किसको, 9 से कनेक्ट करेगा 10 को, और 11 का मतलब ये कनेक्ट, थोड़ा तिरछा है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ाएगा मामला। ये 270 है, 120 से 270 हो रहा है, जीरो खत्म हो कर दिए, 3 चौके 12 होता है, 3 9 27 होता है, ऐसे आसान भी कर सकते हैं। 4 से 9 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, बोले 5 बढ़ रहा है। 5 बढ़ा है, गुणे 100 करिए, और किससे बढ़ा है, 4 से बढ़ा है। 4 से डिवाइड करिए 25, 25 पंचे 125, 125% का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ही ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ए विकल्प, फर्स्ट ए विकल्प इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 2008 से 14 तक की औसत बिक्री हजारों में क्या है। 8 से 14, 8 120 है, 9 180 है, 10 216 है, 270 है, 400 है, 380 है, 380 है।
औसत का मतलब योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या। तो औसत का मतलब क्या है, योग बटा संख्या। तो आपको सबको जोड़ना है, जोड़ करके संख्या से भाग करना है। आइए जोड़ते, देखिए कितना होने वाला है। 3 3 6 6 4 10, मिलाना गलत नहीं होने चाहिए। 3 3 6 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16, 1600 भी रख देते हैं। बाकी देखिए 80 80 160, 160 70 230, 230 10 240, 240 80 320, 320 और 20 340 होता है, 340 कर दिया। और उसके बाद देखिए क्या है अपने पास, यहाँ पर 6 है, तो 6 और जोड़ दिया, मतलब 16 3 1946 हो गया, 1946 हो गया। एक बार फिर से आप वेरीफाई कर लो, नहीं तो गलत हो जाता है। जैसे अंत में 6 तो रहेगा ही रहेगा। 8 8 16, 16 7 23, 23 1 24, 24 8 32, 32 2 32 2 34 की 4 हासिल कितना होता है 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19। एकदम सही, हम लोगों ने गलत नहीं किया है, बहुत समझ बूझ के कर रहे हैं ना, गलत कैसे करेंगे। औसत करना है तो कितने हैं, देखिए 3 4 7, 7 से भाग करना होगा। 7 दूना 14, 5 4, 7 7 49 होगा, 49, 49 के बाद आप सोचो 5 7 8 56, 278। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए 7वां डन होता है। 8वें पर आइए, कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320,000 से अधिक थी, कितने वर्षों में 320,000 से अधिक होना। तो 320,000 से अधिक होना मतलब कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की बात है। कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की बात है। ओरल सवाल है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे सबसे अधिक वर्ष, देखिए ध्यान से, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष, दूसरे सबसे अधिक का मतलब सबसे अधिक 400 है, और दूसरे सबसे अधिक वर्ष की बात अगर करें तो 380 वाला भी है और 380 वाला भी है, मतलब 13 और 14 दोनों वर्ष की है। दूसरे सबसे अधिक वर्ष बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर हजारों में बताओ। तो 380 सबसे अधिक है दूसरे पर, और सबसे कम कितना है 120 है। तो दोनों के बीच अंतर कितना है बताएं, दोनों के बीच अंतर ये आपका हो जाएगा 160 का, 160 का 260 का, 260 का, 08 से बिल्कुल 260 का अंतर होगा, जो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिला है। दूसरे सबसे अधिक बिक्री की बात अगर करा जाए तो 380 है, चाहे वो 13 से लीजिए चाहे 14 से, और सबसे मिनिमम 120 है, 120 और 380 का डिफरेंस 260 हो गया। राइट सोल्यूशन आपका 9वें सवाल का बनता है। वर्ष 2008, 2008 ही लिखो, और 11 की कुल बिक्री 2008 कह रहा है और 11 कह रहा है, ये है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की बात कर रहा है। तथा 12 और 13 14, 12 13 और 14, यहां पर 12 13 14 कह रहा है। 12 मतलब वही रहेगा, ये भी रहेगा एक प्रकार से। 12 की बात अगर करो तो ये भी रहेगा, नहीं 12 ये क्यों रहेगा यार, ठीक है 11 है ना, ये थोड़ा सा तिरछा बना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 11 का है, 12 ये है, 13 ये है, 14 ये है। इसने हमसे शुरू में कहा था 8 और 2 10 लिखा, तो मुझे ऐसा डाउट लग रहा हो सकता है यहाँ पे कुछ और, बट चलते हैं जितना हम लोग समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से हम 8 और 11 ही लेंगे। 8 11 अगर आप जोड़िएगा 390 आएगा भाई, 270 370 390 आया। और इधर देखिए तो हमारे पास 12 13 14 की बात कर रहा है, तीनों को जोड़िए, 4 3 7 7 3 10, 10 80, 11 60 हो जाएगा, 1160 है, सही है ना, 1160 है। दोनों का जैसे रेशियो बनाने को कहा, इसका मतलब कुछ एक और मिसिंग है मेरे ख्याल से, 8 9 11 हो सकता है, या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से चीजें हो रही। मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल इसने 8 और अगर 11 ही कहा था तो 8 और 11 का 390 आया था, और इधर हमारे पास अगर 12 13 और 14 बोला है तो 12 13 14 के देखिए हमने 4 3 7 3 10, 1000 हुआ, 80 हुआ, 80 और जोड़ा तो 1160 हो गया। 1160 के साथ हमने रेशियो बना दिया, खत्म हो गया। अभी कटेगा तो है नहीं, तो 39 और 116 कहीं दिया भी नहीं है, 57 के साथ है, तो 57 के साथ है तो शायद यहाँ पर कहीं ऐसे ही कुछ ऐड होने वाला है। आइए ट्राई कर लेते हैं। अगर हम 2008 और 9 ले लेते हैं, चलिए 9 को भी मतलब 180 और जोड़ दीजिए, तो ये शून्य हो जाएगा, 8 9 17, 3 1 4 1 5 होगी। ये सही है, बिल्कुल यही होगा। जब मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो लिखा है 2008 2009 और 2011, आप इसको सही कर लेना। 2008 9 और 11 टोटल जोड़ने से आ रहा था 570, ठीक है, ये जोड़ने पे आ रहा था 570। इसको ऐसे काट दीजिए तो यह पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन ही किया गया था। इसको लिखा था 8 9 और 11, और उधर कितना था 12 13 और 14, तो हमने रेशियो बना दिया, तो इस हिसाब से आंसर इसका सही हो रहा है। लीजिए 11 से 15 एक फिर से हमारे पास फिगर है, और ये फिगर बहुत ही शानदार है, सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। नीचे दी गई तालिका 6 शहरों में शिक्षित लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है।
से 6 शहर हैं, सिटीज के नाम लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक। इनमें कितने लोग शिक्षित हैं उनका परसेंटेज मेंशन है। बहुत बढ़िया है। साथ साथ इसके बाद इसने कहा है तालिका जो शिक्षित लोगों में पुरुष तथा महिलाओं के अनुपात को भी दर्शाया गया है। समझ रहे हैं? जैसे इसका ये कहना है कि अगर 80% लोग शिक्षित हैं तो उसमें कितना भाग पुरुष का है और कितना भाग महिला का है, ये बताया है। नीचे दी गई तालिका 6 शहरों में शिक्षित लोगों के परसेंट को दर्शाया गया है। यह तालिका शिक्षित लोगों में पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को भी दिया है। टोटल पॉपुलेशन तो दी नहीं कहीं, लेकिन अगर इन केस मान लो किसी जगह पर शिक्षित लोगों की संख्या 900 है, जैसे अगर सिटी 1 को कंसीडर करो, कहीं पर 900 है, 800 है, 1200 है, तो हम इस अनुपात का उपयोग करके बांट सकते हैं। इस लाइन का कोई बहुत मतलब होता नहीं है। जैसे इसने लिखा है किसी शहर के शिक्षित लोगों का परसेंटेज, हम नहीं निकाल पाएंगे क्या? शिक्षित लोगों की संख्या गुणे 100 बटे टोटल जनसंख्या, यही तो नियम होता है। इसको कोई मेंशन करने की और इसको चले हम अलग से बर्डन की तरह लें तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। मैं सवाल पर आपको लेके चलता हूं। कह रहा शहर 4 की कुल जनसंख्या इतनी है, इसको काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख है। तो शहर 4 में कितने शिक्षित लोग हैं? ये बहुत आसान है। शहर 4 की बात करो तो 63% लोग शिक्षित हैं। टोटल जनसंख्या का 63% लोग शिक्षित हैं, तो 63 बटे 100 कर दीजिए, कर दिया। और टोटल पॉपुलेशन 6 के बाद 6 जीरो, 5 जीरो लगा दीजिए, ये लगा दिया हम लोगों ने। देखो 3 2 5, 2 जीरो इससे चला ही जाएगा, इसका इससे गुणा करें, 3 जीरो आ गया, 6 3 18 है, 6 6 36 एक 37 है, 3,78,000 है, जो बी ऑप्शन आपके सामने है राइट सोल्यूशन के रूप में। 11वां डन होता है, कंफर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। शहर 6 की कुल जनसंख्या 2 लाख है। शहर 6 की कुल जनसंख्या कितनी है? 2 लाख है। तथा शहर की कुल जनसंख्या, शहर 2 की कुल जनसंख्या, यहां पर देखो शहर 6 की, अब एक दूसरा अपडेट दिया है, शहर 6 की कुल जनसंख्या 2 लाख है। इस शहर की जनसंख्या को 2 लाख बताया गया है। 2 लाख में 5 जीरो कर दिया इसने, ठीक है, 5 जीरो है ना, यस। और शहर 2 की बात कर रहा है, शहर 2 में टोटल 2,20,000 है। 2 लाख कितना है? 20,000 है। अब हमसे क्या कह रहा है? शहर 2 के शिक्षित पुरुषों, शहर 6 की शिक्षित महिलाओं के बीच का अनुपात बता दो। मैं इसका एक तरीका आपको बहुत बढ़िया बताता हूं, उसको सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहली बात आपको बताना है कि कितने लोग शिक्षित हैं। किसके लिए? सबसे पहले चलो शहर 6 का ही प्रोसेस करते हैं। 58% लिखिए, 58 गुणे, क्योंकि रेशियो बनाना ना, कुछ टेंशन मत लीजिए, जैसे बता रहा हूं 58 गुणे आप 2 लाख कर दो। 2 लाख में भी एक बात ध्यान दीजिए, जैसे इसमें क्या है पता है, देखो 4 जीरो इसका, 4 जीरो इसका गायब कर दीजिए, तो आप यहां पर 20 लिखो, बस कुछ मत करिए। इसी प्रकार से अगर इसके शिक्षित को काउंट कर रहे हैं तो 85 है, लिखिए 85 गुणे आपका यहां पर 22 कर दो। ऐसे करिए, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना, बस एकदम टेंशन मत लीजिए। इतने लोग यहां शिक्षित आए, इतने लोग यहां शिक्षित आए, इतनी बात हो गई। चलिए मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे करना, बस टेंशन नहीं आएगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ये शहर 2 है और शहर 6 है। शहर 2 में शिक्षित लोगों की संख्या कितनी आई है? हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं 85 गुणे 22, करेक्ट रेशियो बना रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमसे क्या है? शहर 2 के शिक्षित पुरुष, यहां चलिए पुरुषों का रेशियो भाग कितना है बताओ? 7, गुणे 7 कर दो, और टोटल यहां पर 7 और 4 को जोड़ दो, 11 कर दो। अब रेशियो बनाओ, देखो यही तरीका होता है। ये टोटल पॉपुलेशन, इसमें पुरुष महिला का रेशियो है, क्योंकि हमें शहर 2 के पुरुष लेने हैं तो हमने पुरुष का हिस्सा लिया और टोटल से भाग कर दिया। शहर 6 में आइए, टोटल पॉपुलेशन 58 गुणे 20 यहां पर लिखिए। अब यहां शहर 6 की शिक्षित महिलाएं देखना है, तो महिलाओं का अनुपातिक भाग 3 है, बटे टोटल योग करिए 3 2 5। ये तरीका होता है रेशियो को डिफाइन करने का। अगर इसी को हम पूरा निकालने चाहते, कैलकुलेट करने चाहते तो टाइम टेकन होता। फिलहाल अभी देखिए क्या स्थिति है, कैसे इसको काट पीट सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी है 11 दूना कितना होता? 22। चलिए सही है भाई, ये देखना शहर 2 है, आंकड़े में नहीं है, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, चल 2 से इसको कहीं काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 2 10 बार हो जाएगा। 5 दूना कितना होता है? 10 होता है। बाकी और तो कोई कटने इतनी गुंजाइश नहीं है। 7 पचे 35 है, 7 8 56, 56 3 कितना होता है? 59, 595 है। इसको काट, 3 दूना 6 है, 6 8 48, 6 पंचे 30, 6 36 है, 368। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने, सॉरी 3 दूना 6 8 48 के 8 4 होता है, और 6 पंचे 30 4 34 होता है, 34 होता है। तो ये आपका देखिए सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। ध्यान से मतलब कोशिश करेंगे तो गलत नहीं होगा, इधर उधर के चक्कर में फंसेंगे तो गलतियां होंगी। जैसे बताया हूं इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुलना करनी, कोई मान तो निकालना नहीं था कि अलग अलग सबका मान निकालें, डायरेक्ट इसी प्रकार से कर सकते हैं। सवाल अगला देखो क्या कहता है। शहर 5 में 259210 शिक्षित महिलाएं हैं।
तो शहर 5 की कुल जनसंख्या बताओ कितनी है। ये थोड़ा सा घुमाया है सवाल को, लेकिन कोई बात नहीं, हम शहर 5 को टारगेट करते हैं। करेक्ट है, यस ये है। अब सुनिएगा, हमारी बात को ध्यान दीजिए। अब यहां पर जो महिलाओं का रेशियो भाग है वो 7 है। करेक्ट, 7 है। 7 बराबर हमको दिया है 210 ये दिया है। तो हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग शिक्षित हैं। 9 7 कितना है, 16 है। ये 16 का मान आप निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग शिक्षित हैं। तो आपको कुछ करना नहीं, बहुत परेशान मत, 7 से काटिए। 7 त्रिक 21 होता है, 4 7 सते 49 होता है। ध्यान से रखना, गलत गलत नहीं होना चाहिए। 7 सते 49 होता है भाई। 7 त्रिक 21 4 9 7 सते 49, जीरो करिए। 7 त्रिक 21 जीरो, ये हो जाएगा 37 0 30। करेक्ट है। 16 से गुणा करिए, गुणा भी मत करिए, ऐसे रहें। 16 गुणे 37 0 30 कर दीजिए। ये जो मान आया है शिक्षित है, टोटल शिक्षित है। और अगर सही पूछा जाए, ये जो शिक्षित है ये 92% के बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि 92 बराबर, 92% लिख सकते हो चाहे तो, बराबर 16 गुणे, या ऐसी जगह लिखो जहां कटे पीटे प्रॉपर, क्योंकि ये टोटल शिक्षित है, मतलब कुल शिक्षित आए हैं, कुल शिक्षित आए हैं। और कुल शिक्षित पूरी जनसंख्या का 92% थे। तो मैंने लिखा 92% बराबर कितना है, 16 गुणे 37 0 30 है। सही है। हम लोग को निकालना क्या है, 100%। 100% ही तो टोटल पॉपुलेशन होगी। अब इसी को अगर हमने प्रॉपर काट उठ दिया, सही से समझ लिया और कर दिया सब, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ जाएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये 23 4 बार जाएगा और 23 से कटेगा पक्का। 23 1 के 23 होता है। 23 से अगर काटिए 37 0 30 को, 37 0 30 को अगर 23 1 के 23 होता है। 23 में 7 और 7 14 140 होगा। 23 पंचे होता है 115, 6 बार 138 होता है, तो 6 बार जाएगा। और 2 बचा, 23 1 के 23। मेरे हिसाब से मैं एक बार वेरीफाई कर ले, तो मैंने 23 से भाग किया था। मैंने 23 से किसको भाग किया था, आप मुझे बताइए। 23 से हम लोगों ने, एक बार वेरिफिकेशन करना मस्ट है, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर रहे ना। नहीं हम लाइव करते तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि आप इसको बाद में दिक्कत देते हैं ना, जिससे कंफर्म नहीं रहता। 23 से भाग किया तो 1610 भाई मैंने एकदम परफेक्ट किया है। करेक्ट है, मैंने परफेक्ट किया है। 4 से इसको काटो, 4 चौके 16 होता है। इसका इससे गुणा करके 100 से और गुणा करिए, 0 4 1 के 4, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 1 के 4 2 6। इसके बाद 100 के लिए 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 644, 6,44,000 ये टोटल पॉपुलेशन थी शहर 5 की, जिसके आधार पर इस आंकड़ों को प्रेजेंट किया गया है। 13वां आपका डन होता है। आई होप सबको समझ में अभी आया होगा ना। चलो, शहर 6 शहरों की जनसंख्या क्रमशः सबकी अलग अलग देखिए दे रखा है। तो इन शहरों में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम क्या है, बढ़िया देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक काम करिए, सबकी जनसंख्या देखिए आपको दिया है। आप एक काम करो, सब में 4 जीरो पहले गायब करो। ये गायब करो, ये गायब करो, ये गायब करो, ये गायब करो। ठीक है, ये गायब करो और ये गायब, सबका गायब हो गया। करेक्ट। अब एक काम करिए, क्योंकि सबके हमें शिक्षित निकालने हैं, 80 गुणे क्या कर दो पता है, 25 कर दो। 80 गुणे 25, क्योंकि बटा 100 सबका होना ही है। और 85 गुणे आप 20 कर दो। ठीक। 78 गुणे 22 कर दो। ठीक है। 63 गुणे 30 कर दें, कर देते हैं। 92 गुणे 15 कर दें और 58 गुणे 40 कर दें। ठीक, हमें यही चीज को डिफाइन करना है, इसी से सब डन हो जाएगा। आइए करते हैं। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, एक जीरो चाहे तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 85 दूना कितना होता है, 170 भाई, शून्य 2 पंचे 2 2 16 17, 170, 1700 हो गया। 78 गुणे 22, 78 गुणे 22 से 22 अट्ठे 176, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176 का मतलब 6 हासिल 17, 22 सत्ते 154, 54 10 64, 64 60 71, 171 इतना हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, शून्य हो गया, इसकी बात कर रहा हूं। 3 तिया 9 होता है, 3 छंगे 18, 1890 हो गया। 92 गुणे 15, 15 दूना 30, कैरी 3, 15 9 135, 135 3 कितना होता है, 15 दूना 30, 15 9 135 3 138 होता है। सही है। 40 गुणे इतना कर दो, शून्य हो गया। 4 अठे 32, 4 पंचे 20, और ना हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 अठे 32, 4 पंचे 20, 20 3 23। अब हमसे क्या बोला है पढ़िए, कहीं अगर मिस्टेक हो तो ध्यान मत देना, मतलब मैंने अपने हिसाब सही किया और सही आएगा भी। 6 शहरों की जनसंख्या हमसे क्या है, इन शहरों में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम क्या है। सही का मतलब होता है बढ़ना घटना जो जैसे है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, शहर 6 सबसे ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा है। शहर 6 किससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। 1 के बाद किसका नंबर आएगा, किसका, ये कौन सा था, 4, 4 आया, बहुत बढ़िया।
फिर किसका आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, 3 का आना चाहिए ना, यस 3 आया लेकिन 2 कर दिया इसने, यही एक गलती हुई है। अब देखो कहीं शहर 6 और शुरू है, शहर 4 6, देखिए शहर 6 पहले किया, यहां पर शहर 6 देखो, क्योंकि इसमें शहर 6 के बाद शहर 4 है जो गलत है, शहर 6 है शहर 1 है, देखो शहर 6 1 नंबर पे कर दें, शहर 2 2 नंबर पे कर दे अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं। इसके बाद हम यहां पर किसके कौन सा शहर है बताइए, ये है 4, 4 पे गया, गुड। इसके बाद किसका नंबर 3 का आना चाहिए था, 3 का, जैसे इसको 3 नंबर रखिए इसको 4 नंबर, 3 नंबर आया। फिर आपका शहर 2 है, फिर लास्ट में सबसे छोटा है, तो ये डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर हम घटते क्रम में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, सही है। तो डी ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, एकदम करेक्ट आंसर, और शॉर्ट प्रोसेस है, इससे मतलब और ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत हमको नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, शहर 4 की कुल जनसंख्या 63,000 है, तो उस शहर की शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है। बड़े आराम से देखिए, शहर 4 है, शहर 4, हमारे पास 63% लोग शिक्षित हैं, तो 63 गुणे, क्योंकि 2 जीरो गायब हो जाएगा, 630 कर दें, ये कर दिया। और अगर इस पॉपुलेशन की बात करें तो आधे पुरुष और आधे महिला शिक्षित हैं, तो बस कुछ ना करो, आधा कर दो, आधा का मतलब 2 से भाग कर दिया, तो 2 3 6 होता है, 2 1 के 2, 2 5 10, 315। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपको सही से करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 63 गुणे 300 करके एक बार 15 से और कर दीजिए, या पहले से वर्ग करके आधा कर दिए होते कोई नहीं, तब भी आ जाता। चलिए हमने 300 प्लस 15 कर दिया ना, 0 0 होता है, 3 3 9 होता है, 3 6 18 होता है, 15 से करिए, 15 3 45 है, 15 चौके 60, 60 4 64 की 4 हासिल 6, 15 छक्के 90, 90 6 कितना होता है 96, जोड़िए 5 4 9 6 15, 9 6 15, और तो शहर 4 की जनसंख्या देखिए 63,000 थी, उसका अगर हम 63% करेंगे, तो 63% करने का मतलब 63 बटा 100, दोनों जीरो गायब कर दीजिए, गुणे 630, ये टोटल पॉपुलेशन है, करेक्ट है। इस पॉपुलेशन का आधा भाग मतलब पुरुष शिक्षित है, आधा भाग महिला शिक्षित है, क्योंकि यहां पर 1:1 का रेशियो है। तो आपकी जिम्मेदारी बस इसको आधा कर दो, क्या कर दो, आधा, आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप 63 का वर्ग कर देते, 63 गुणे 63, वर्ग देखो ऐसे किया जाता है, मैं आपको बता दूं, अगर 63 और 63 का मल्टीप्लीकेशन वर्ग की तरह करना है, 3 3 9, 18 18 36, और 6 4 के 36, ये 9 होता है, 36 की 6 हासिल 3 होता है, और 36 3 39 होता है, 3,969 है, क्लियर है। 3,000 कितना है बताइए, 969 है, एक जीरो बढ़ा दें और इसका आधा कर दें, 2 1 के 2, दोनों में 18 है, 2 8 16 है, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है, 19,845 है जो आपको पहले ऑप्शन में दिया है, 19,845 इसका सही उत्तर है। 15वां नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने पाई चार्ट आता है, बहुत बढ़िया सवाल है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक बहुब्राहु दुकान, एक दुकान है जो अलग अलग ब्रांड के हैं, 5 विभिन्न ब्रांडों के जूतों को दर्शाता है, उसकी संख्या को। यहाँ कुल जो है 1200 जूते हैं, कुल 1200 जूते हैं। तो आपको देखिए अलग अलग प्रकार के प्यूमा के जूते, नाइकी के जूते, रिबॉक के, एडिडास के, बेंस के, तो टोटल संख्या 100% होती है। 100% को टोटल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग मदों में, दिख पा रहा है सबको, यस। रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं, बढ़िया सवाल है। हाँ, टोटल आपने पीछे देखा था कितने जूते थे बताएं, 1200 थे, बढ़िया है। रिबॉक कहाँ है, ए है 23%, लिखिए 23 बटे 100 गुणे आप 1200 करिए, 2 जीरो खत्म, 12 3 36, 12 दूना 24, 3 कितना होता है 27, 276। बी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है, अपने सामने नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्यूमा तथा बेंस के जूतों की संख्या, ये प्यूमा है और ये बेंस है, टोटल छोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 34% हो रहा है, 21 13 34 हो रहा है, करेक्ट है। यस, हमें जोड़ थोड़ी करना है, इसने कहा अंतर बताओ, प्यूमा तथा बेंस के जूतों की संख्या में अंतर कितना है, अंतर करिए भाई कितना है, तो यहाँ पर 13 8 21 होता, 8% का अंतर है। संख्या की बात करा जाए तो 8 बटे 100 कर दीजिए, गुणे टोटल कितने हैं 1200, आप लोग बताते चलिए फटाफट, तो 12 8 कितना है अंतर बताएं, 96 का, कर रहे हैं ना, यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, रिबॉक तथा नाइकी ब्रांड के जूतों के बीच की संख्या का अंतर निम्नलिखित में किन दो ब्रांडों के जूतों की संख्या के अंतर के समान है।
तो भाई इसमें तो कुछ खास ऐसा करना नहीं था। रिबॉक तथा नाइकी था, ये रिबॉक और नाइकी का अंतर 18-5-23 का है, 5% का अंतर है। देखिए किन ब्रांड में 5% का अंतर है, पूमा और एडिडास। तो पूमा 21 है, एडिडास 25 है, तो यहां तो 4% का अंतर होगा। रीबॉक, क्योंकि बेस सबका एक है ना, तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट कर ले रहे, नहीं तो नहीं कर पाते। रीबॉक तथा एडिडास, तो रीबॉक 23 है और एडिडास 25 है, भी नहीं होगा। बेंज तथा नाइकी, बेंज 13 है और नाइकी 18, बिल्कुल इसका अंतर 5 का है। बेंज, नाइकी और बेंज का अंतर 5 का है, तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन दे सकते हैं। जो रिबॉक तथा नाइकी में डिफरेंस है 5% का, वही सेम डिफरेंस आपको दिख रहा है किसमें, यहां पर। क्योंकि देखो यहां पर भी 13 और 5 18, 18 5 23, इस हिसाब से बेंज और नाइकी राइट सोल्यूशन 18वें सवाल का बन जाएगा। पूमा के जूते नाइकी के जूतों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो पूमा 21 है, नाइकी 18 है, 3 छंगे 18 कर दो, 3 7 21 कर दें, 6 से 7 है, 1 ज्यादा है, 6 पर ज्यादा है, 1 गुणे 100 बटे आप क्या कर दें 6, 2 तिया 6, 2 50 बटे 3, मतलब 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% ज्यादा है, 16.66। आप बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं, करेक्ट है। तो बी ऑप्शन लगाइए, 19वां डन होता है। यदि सभी जूतों को डिग्री के पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है, सबको डिग्री पाई चार्ट से निरूपित किया जाता है, तो एडिडास ब्रांड के लिए कितने डिग्री का कोड निर्मित होगा? दरअसल होता क्या है, जो 100% होता है ना, वही 360 डिग्री होता है, करेक्ट है। जैसे अगर बात एडिडास की कर रहा है, जो 25% है, कितना है 25% है, तो 25% किसके बराबर होगा आप खुद कंफर्म कर सकते हैं। तो 25% किसके बराबर होगा आप खुद सोचिए, तुलना सिंपल करिए, क्योंकि 100% का मान 360 डिग्री है, तो 25%, 25 100 के 100 होता है, 4 9 36, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये बी ऑप्शन आप लोग नोट करिए। ये हो गई कुल 4 DI, मतलब 20 सवाल। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं एवरेज के और बाकी जो अरिथमेटिक के 5 सवाल हैं उनकी तरफ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है। 5 अपने पास क्रमागत सम संख्याएं थी, उनका औसत यम है, तथा अगली 5 सम संख्याएं भी अगर उसमें हम शामिल कर लेते हैं, उसके आगे की भी 5 संख्याएं हम लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं, तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं। थोड़ा सा पहले प्रोसेस समझिएगा। जैसे हम क्रमागत संख्याएं ले, कोई भी ले ले, जैसे मैंने लिया 2 4 6 8 और 10, क्योंकि संख्याएं तो क्या हैं, संख्याएं ये क्या है पता है आपको, ये संख्याएं तो ऑड है ना। अगर हम 5 की बात कर रहे हैं तो 5 तो विषम है, लेकिन संख्या ले रहे हैं सम, कलेक्शन तो 5 का ही है, अर्थात विषम है, तो इसका औसत क्या है बताएं, 6 है। इसने हमसे कहा कि अगली 5 संख्याएं और शामिल कर लो, तो पहले तो अभी देखो औसत 6 था, अगली और शामिल करिए, कितना होगा 12 14 16 18 और 20। अभी एवरेज क्या होगा बताएं? अभी एवरेज अगर आपको निकालना है तो भाई अब संख्याएं टोटल 10 हो गई, तो 10 का मतलब 5वीं संख्या 6वीं संख्या, इन दोनों को लेना पड़ता है। जैसे आपको अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो 10 12 कितना होगा 22, और 22 बटे आपको करना होगा कितना बताए 2, तो ये आ जाएगी 11। तो एक तरह से देखिए कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया कि नहीं, 5 बढ़ गया। मतलब अगर यह मान यम था तो इसमें 5 बढ़ गया, तो 5 बढ़ने का मतलब यह आंसर हो जाएगा यम प्लस 5। लेकिन थोड़ा सा कुछ बातें समझिएगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं तो बीच का मान ही औसत होगा, किनारे के दोनों पदों का जो हमारे पास बाह्य पद हैं उनको जोड़कर आधा करने से एवरेज प्राप्त होगा। सम संख्याएं अगर मतलब अगर विषम संख्याएं, जैसे यहां पर 5 ही थी, तो 5 संख्याएं अगर थी तो हम समझ गए 5 + 1 6 बटे 2, अर्थात तीसरी संख्या ही औसत होगी। सम संख्याओं का औसत अगर 5 स्टार्टिंग की होती, अभी तो यहां पर कंफर्म नहीं था कि स्टार्टिंग की है, तो सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। जैसे अगर हमसे कहा जाए प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 5 + 1 6 होता है। इस सवाल को तो ऐसे ही वेरीफाई करना और जस्टिफाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा, गलती नहीं है, आप एकदम समझ गए होंगे, क्योंकि हमने जितना बढ़ाया उतना ही उसमें इंक्रीज कर गया। 5 बढ़ाया था 5 बढ़ गया, m+5 हो गया, ये आपका डन होता है। 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब जो वर्ग है, बेसिकली आप ऐसे समझिए, जैसे 4 अंक की अगर संख्या की बात किया जाए तो आपको पता है 1000 सबसे छोटी संख्या होती है। अब उसके ऊपर कौन है जो पूर्ण वर्ग है, उसके ऊपर सबसे पहले कौन है जो पूर्ण वर्ग है, इसको हमें निर्धारित करना है। जैसे अगर हम विकल्पों के आधार पर भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी निर्धारित कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी सोच सकते हैं।
अगर हमको ऐसे वर्बल समझना, देखिए ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि किसी पूर्ण वर्ग के अंत में 8 नहीं आता, बट इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। पहले विकल्प को और बाकी चीजों को देखिए। जैसे 1000 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, आप सबको पता है। 1000 से पहले क्या होता है जो पूर्ण वर्ग होता है? जैसे आपको पता 30 का वर्ग 900 है, 31 का 961 है, 32 का 1024 है। अगर 32 का वर्ग करते हैं तो 1024 है, तो सीधा सीधा भी ले सकते हैं हम लोग। नहीं तो देखिए 32 के बारे में, ये 32 है, 2 दूना 4 है, 3 दूना 6, 6 6 12 है, 3 3 9 है, ये 4 है, 2 है, 9 1 10 है, 1024 है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, 1024 आप लोग लगा सकते हैं। 22वां नंबर आपका डन होता है। x का मान 9 है, x का मान 9 है, y का मान √17 है। हमसे कहा x² माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर -1/3, -1 का मान हमको बताना। बढ़िया सवाल है, देखिए आई ट्राई करते हैं। x वर्ग मतलब 9 का वर्ग माइनस √17 का वर्ग, तो √17 का वर्ग लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं, देखो ये लिख दिया, होल पावर -1/3, सही है ना? यस। 9 का वर्ग 81 होता है, माइनस √17 का केवल 17 होगा, होल पावर -1/3 कर दीजिए। इससे इसको घटाइए, 11 7 4 होता है, 7 से 64 हो जाएगा, 64 की पावर -1/3, 64 क्या होता है? 4 की पावर 3 होता है, ऑलरेडी -1/3, 3 3 से कैंसिल हुआ, तो 4 की पावर -1 हुआ, जो कि 1/4 है, जो कि 1 क्या है? 4 है। तो 1/4 पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लिख सकते हैं। ये सवाल भी आपका डन होता है। अब इसको देखिए 24 नंबर क्या है? 0.0654। अब इसका हमें मतलब इसको प्रेजेंट करना है भिन्न के रूप में, तो कैसे लिखा जा सकता है? जब भी ऐसे सवाल बने जो रिकरिंग के हैं, मतलब जिसमें आवर्ती का कॉन्सेप्ट है, तो पहले पूरा नंबर लिखा करिए 654। इसमें से उसको घटाइए जो बिना बार वाला है। जैसे आप देख रहे हैं ना, 2 पद दिख रहा हो, भले 0 का उपयोग नहीं है, हम मानते हैं इसको ऐसे ही, 0 6 कर दीजिए। डिवाइड बाई, पहले तो जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने पद विदाउट बार है दशमलव के बाद उतनी बार 0 लिख दीजिए। तो आप इसमें से 6 घटाएं तो 14 से 6 8 होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा 648, 48 से 54 होता है, बटा आप 9900 कर दीजिए। इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा, देख लीजिए अगर यही विकल्प कहीं दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सरल करना पड़ेगा। और सरल में देखिए विकल्प बनते चले जा रहे हैं। जैसे 4 से कट रहा है, 4 1 के 4 होता है, 2 4 6 24 होता है, 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, 4 4 16, 4 7 28, 4 5 20, करेक्ट है। 6 2 8 1 9, 7 5 12, 4 16, 2 18, 9 से कट रहा है, 9 से 9 1 के 9, 9 8 72 मेरे हिसाब से बन रहा है। 9 2 18, 6 9 7 63, 9 7 63 और 9 5 45, बिल्कुल 18/275। देखिए पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन, सरलतम रूप में तो लिखना ही पड़ेगा। 24 डन होता है। लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको हल भी करना है। यक्स का मान बताना है, आपके यहाँ सवालों का ऐसा प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। दशमलव को थोड़ा सेटल करिए पहले, इसको करने से पहले दशमलव को थोड़ा व्यवस्थित करो। दशमलव को अगर व्यवस्थित करना है तो दशमलव यहां से अगर हटाना है ना, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा? 3 0 ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया, करेक्ट है। अब इससे खत्म भी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 1000, 1000 हो गया। अब यक्स अगर करना है तो यक्स लीजिए इसको, लेकिन यहां भेजिए, तो 14 तो था ही, 0.4 था, बटे आपको क्या लिखना होगा? 1000 कर दिया हम लोगों ने। अब एक बात मुझे बताइए, जैसे अगर मान लो 4 है और इसको 10 से भाग करो तो क्या होगा? 0.4 होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी एक स्थान पे दशमलव लगा है, बट 3 0 की वजह से 3 स्थान और शिफ्ट करेगा, 4 रहेगा, 4 रहेगा, 1 रहेगा, 2 स्थान हो, 1 स्थान और शिफ्ट करके आंसर को आप इतना लगा सकते हैं 0.0144। देखो बी ऑप्शन में है। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजन 1 1 के हिसाब से बना है, लेकिन सवाल का उत्तर है जो मैंने आपको कंफर्म किया, बताया। आशा करता हूं समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 25 सवाल पूरे डन होते हैं, एक कंप्लीट मॉडल पेपर है, हुबहू फंसने वाला पेपर है, एग्जाम की फीलिंग है। आप सबको देखिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो क्षमा करिएगा, ठीक है, कहीं इधर उधर हुआ हो तो। फिलहाल मैंने अपने स्तर पे सही किया है, आप अच्छे से मिला लीजिए, कवर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।